प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा रामबाण भी साबित होगी, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में अब मात्र केवल 15 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भारतीय सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये भारतीय सामान्य ज्ञान यानी कि इंडियन नेशनल जीके सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट में सरकार का गठन और उसके कार्य। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है भारत में सरकार का प्रमुख इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का प्रमुख इनमें से कौन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत में सरकार का जो प्रमुख माना जाता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है वो भारत में देश के सांसदों के द्वारा चुने जाता है। सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं। अब चलिए साथियों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने स्तर होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी 3। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 स्तर होते हैं। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में किस प्रकार की सरकार होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए गणतांत्रिक, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संघात्मक या फिर ऑप्शन डी संसदीय लोकतांत्रिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी संसदीय लोकतांत्रिक। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार होती है। अब आ रहा है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं कि भारतीय संसद कुल कितने सदनों से मिलकर बनी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा 2। भारतीय संसद कुल 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। भारतीय संसद के 2 भाग हैं, 2 चरण हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, जिसमें लोकसभा जो है उसे निम्न सदन, निचला सदन माना जाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो देश लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में देश में राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो इस तरह से देश में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल इनमें से कितना होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कुल कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। देश में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कुल 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में भी सांसद होते हैं जो कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा में जो सांसद होते हैं जिन्हें हम एमपी बोलते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कुल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो देश की लोकसभा में बैठते हैं, जो कि देश का संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सांसद होते हैं, एमपी जिन्हें बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 7वां क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो देश का लोकसभा अध्यक्ष करता है। देश में लोकसभा जो अध्यक्ष है वो संसद के संयुक्त सत्र की यानी संसद के दोनों सत्रों की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल इनमें से कितने वर्षों का होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का जो कुल कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। अब आ रहा है साथियों 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से कौन करता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन सी केवल लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही क्वेश्चन का आंसर जो है आप लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाएं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद और राज्य की विभिन्न विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का देश में चुनाव करते हैं। उनके द्वारा देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के परामर्श से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत प्राप्त होता है, जितने सांसदों का बहुमत स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उसके परामर्श से, उसकी सलाह से देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो करता है। यानी लोकसभा के जितने भी सांसद जिस व्यक्ति के पक्ष में मतदान करते हैं, वही जो मंत्री है, वही जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसका अंतिम निर्णय देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन लोकसभा में प्राप्त बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि देश में तीसरी बार चुने गए हैं, जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्र में खुद के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन।
14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राज्य के कार्यकारी प्रमुख इनमें से कौन होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहा है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई माइंड में कंफ्यूजन है कि कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है राज्य के कार्यकारी प्रमुख इनमें से कौन होते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य के कार्यकारी प्रमुख राज्य के राज्यपाल होते हैं, यानी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। इसी वजह से इसे राज्य के कार्यकारी प्रमुख की संज्ञा दी गई है। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कृष्णाराम हैं। अब चलिए बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य में के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भजनलाल शर्मा हैं। राज्य के भजनलाल शर्मा की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की गई है। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल कितने सदनों का हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन सा इसका सही आंसर है। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 2। राज्य विधानमंडल में कुल 2 सदन हो सकते हैं। अब आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग संशोधन हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली संविधान के संशोधन के तहत लागू की गई। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 61वां संशोधन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 73वां संशोधन। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन के तहत देश में लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि ग्राम पंचायत का प्रमुख इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी विधायक या फिर ऑप्शन डी जिलाधिकारी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सरपंच। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच माना जाता है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है यानी मुखिया होता है वो सरपंच होता है, जो गांव की जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं।
ऑप्शन ए केंद्रीय शासन को मजबूत करना, ऑप्शन बी गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, ऑप्शन सी राज्यों की शक्ति बढ़ाना या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए, यदि आपको रीट 2025 के एग्जाम के अंदर सफल होना है तो आप लोग हमारी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करें, क्योंकि साथियों हम आप लोगों के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपके लिए रामबाण रहेंगे। यदि आपको रीट 2025 का एग्जाम क्रैक करना है, सफल होना है, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करें, सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है, गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। पंचायती राज प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो है गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। अब आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि नगर निगम का प्रमुख इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी सांसद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी महापौर। नगर निगम का जो प्रमुख माना जाता है वो महापौर होता है। नगर निगम जो होती है वो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों में स्थापित की जाती है। नगर निगम 8 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में होती है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो महापौर होता है, जिसे हम मेयर भी बोलते हैं। महापौर का जो चुनाव है वो नगर निगम के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वार्ड के जितने भी मेंबर होते हैं, वार्ड के जो पार्षद होते हैं, उनके द्वारा महापौर का यानी मेयर का जो चुनाव है वो किया जाता है। उसके आधार पर नगर निगम का महापौर बनता है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नगर निगम। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से नगर निगम जिम्मेदार होता है। नगर निगम जो होता है वह शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई का और अन्य निर्माण कार्य कराने का जो है वो काम करता है। नगर निगम का जो काम है वो शहर में साफ सफाई व्यवस्था को सुकून बनाना, माकूल बनाना होता है। नगर निगम के द्वारा काफ़ी तरह के काम शहरी क्षेत्रों में किए जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई व्यवस्था करना, इसके अलावा शहरों में नाली व नालियों की सफाई करना, इसके अलावा पेड़ पौधों का सही से देखरेख करना, संरक्षण करना, इसके अलावा शहरी सड़कों का जाल बिछाना और सीवरेज लाइन संबंधी अन्य जो कार्य होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से नगर निगम जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के इन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि नगर पालिका का प्रमुख इनमें से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी उप मुख्यमंत्री। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी अध्यक्ष। नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। नगर पालिका में जो मुखिया चुना जाता है वो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो नगर पालिकाएं जो स्थापित होती हैं राज्यों में, वो कम से कम 1 से 2 लाख की जनसंख्या वाले इलाकों में, गांव व कस्बों में नगर पालिकाएं स्थापित होती हैं। तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है मुखिया, वो अध्यक्ष माना जाता है।
अब आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि जिले का सर्वोच्च प्रशासक इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी जिलाधिकारी, ऑप्शन सी महापौर या फिर ऑप्शन डी सरपंच। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जिलाधिकारी। जिले का सर्वोच्च प्रशासक जो होता है वो जिला अधिकारी होता है। जिले का जो अधिकारी होता है उसे हम जिला कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है, जो कि जिले का सर्वोच्च प्रशासक होता है। जिले की कानून व्यवस्था और जिले की समुचित व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य होता है वो जिलाधीश का यानी जिला कलेक्टर का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि जिला न्यायालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक या फिर ऑप्शन डी जिलाधिकारी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला न्यायालय का जो प्रमुख माना जाता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। राज्य में हर जिले के अंदर जिला न्यायालय स्थापित होता है, जिसका जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, जिलाधीश भी बोलते हैं। अब चलिए साथियों आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी विशेष न्यायालय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। क्वेश्चन आप दोबारा पुनः पढ़ सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन है। यदि ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप क्वेश्चन को पुनः दोबारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च सदन है। भारत में वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थित है, सुप्रीम कोर्ट स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि न्याय के क्षेत्र की सबसे बड़ी कोर्ट है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कौन सा सिद्धांत लागू किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए विधायी सर्वोच्चता, ऑप्शन बी न्यायिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कार्यकारी नियंत्रण या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति का नियंत्रण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी न्यायिक स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान में न्यायपालिका का सिद्धांत जो लागू किया गया है वो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में इस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है।
अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना, ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना या फिर ऑप्शन डी नीतियां बनाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य माना जाता है वो है कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये नेशनल जीके से ये क्वेश्चन भारत की सरकार के गठन का पूछा गया है। क्वेश्चन है भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु इनमें से कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 65 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके इस रीट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 65 वर्ष। भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। यानी भारत में जितने भी जो जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की यानी रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष तक की आयु के जो भी न्यायाधीश हैं वो देश में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय न्यायपालिका में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि भारतीय न्यायपालिका में जिसका अंतिम निर्णय जो माना जाता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय न्यायपालिका का सबसे उच्च सदन है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला होता है वो देश में अंतिम निर्णय माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों ये थे आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले सामान्य जीके के यानी नेशनल जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर इस भारतीय सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट से 100% आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर इस 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप इसी तरह से ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको हमारे हर रोज़ आने वाले इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के स्पेशल वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट एग्ज़ाम 2025 में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और रामबाण भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।